क्या है दुर्गा का वेश्या से रिश्ता? दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वेश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वेश्या की घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूजा योग्य नहीं मानी जाती, क्योंकि कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मिट्टी वेश्या की चौखट की मिट्टी मिलाते हैं, क्योंकि वेश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श मानती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वेश्या के ही घर की मिट्टी की क्या ज़रूरत है और क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए हम आपको बताते हैं। वैसे बंगाल में देह व्यापार करने वाली महिलाओं से दुर्गा पूजा का अभिन्न नाता रहा है। पूजा के दौरान इन महिलाओं का महत्व एक नया रूप ले लेता है। उन्हें उनके पेशे से अलग केवल एक इंसान के तौर पर देखा जाने लगता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है दुर्गा पूजा के दौरान बनाई जाने वाली मूर्तियों में उनका योगदान। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार देवी की मूर्ति बनाने में गोमूत्र, गोबर, लकड़ी, जूट के ढांचे, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पतियों और जल के साथ वर्जित क्षेत्र की मिट्टी। यह वर्जित क्षेत्र का तात्पर्य उन इलाकों से है जहां वेश्यावृत्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जब तक वेश्यालय के बाहर पड़ी मिट्टी को मूर्ति से सर्जन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक यह मूर्ति अधूरी ही रहती है। इसीलिए हर वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान सोनागाछी से उठाई गई मिट्टी का उपयोग दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठाना जायज है कि जब हिंदू संस्कृति में वेश्यावृत्ति को अधार्मिक माना जाता है और देह व्यापार करने वालों को घृणा की नज़र से देखा जाता है, तो इतने पवित्र अनुष्ठान में उनके घर के सामने पड़ी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब मिलता है इस कहानी से कि बहुत पहले एक वेश्या देवी दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक हुआ करती थी, लेकिन वेश्या होने के कारण समाज में उसे सम्मान प्राप्त नहीं था। समाज से दूर उस वेश्या को तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। मान्यता है कि अपनी भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए दुर्गा ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई थी। साथ ही देवी ने उसे वरदान भी दिया था कि उसके यहाँ की मिट्टी के उपयोग के बिना प्रतिमाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा इस मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे एक और धारणा भी है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वेश्यालय के अंदर जाता है तो वह अपनी सारी पवित्रता वेश्यालय की चौखट के बाहर ही छोड़ देता है और इसीलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। यह इस बात की और शायद सबसे प्रचलित और लोकप्रिय धारणा है। इसे हमेशा ही पुरुष प्रधान समाज द्वारा नारी के अपमान के तौर पर देखा जाता रहा है और उधर कुछ लोग इस प्रक्रिया को एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में भी देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण के लिए वेश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस पितृसत्तात्मक समाज के लिए मानस को कचोटना भी है, जिसकी वजह से महिलाओं को नरक में धकेलने वाला यह कारोबार चलता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।